श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 28। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि प्रबल पुरुषार्थ, गंभीर अध्यवसाय, उच्च कोटि की निष्ठा और निरंतर साधना अन्वेषण एवं गहन श्रद्धा के बिना उस गुण विज्ञान को समझा नहीं जाएगा, उसका प्रकटीकरण व्यर्थ ही जाएगा। गुरुदेव ने यह भी समझाया कि देव ऊर्जाएं वास्तविकता हैं, उनसे संपर्क कर निश्चित ही लाभान्वित हुआ जा सकता है, किंतु उस संपर्क के सुनिश्चित नियम हैं और वे नियम तप साध्य पुरुषार्थ साध्य हैं। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने यह भी बताया कि वेदना का स्वरूप उतना हानिकारक एवं दुखद नहीं होता जितनी कि उसकी कल्पना कर ली जाती है। वेदना को सहजता से स्वीकार करते चले जाने से उनसे मुक्ति ही नहीं मिलती, वरन मानवीय चेतना भी विकसित होती है। अब क्रमशः आगे योग के माध्यम से चिकित्सा कराने वाले विशेषज्ञों के अनुसार विभिन्न शारीरिक, मनोशारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक पीड़ा पर काफ़ी हद तक नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। शारीरिक मानसिक तनावों को साधारण योगाभ्यास से दूर किया जा सकता है। आसनों के नियमित अभ्यास से शारीरिक तनाव दूर होते हैं। आंतरिक वेदनाओं को कम करने में प्राणायाम, शिथिलीकरण, ध्यान आदि की प्रक्रियाएं बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। योगाभ्यास इन सामान्य सी प्रक्रियाओं द्वारा मस्तिष्क के स्नायु तंतु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। मॉस्को के इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल साइकोलॉजी के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जी.एन. क्राइजेनपेंस्को का कहना है कि मस्तिष्क की कतिपय शिराओं एवं तंतुओं को अव्यवस्थित करके लेबोरेटरी में पीड़ा उत्पन्न की जा सकती है एवं उन्हें विशेष प्रकार से सुव्यवस्थित करके पीड़ा दूर होने की अनुभूति प्रयोगशाला के अंदर कराई जा सकती है। योग की प्रक्रिया करने में नर्वस सिस्टम पर नियंत्रण पाने में मस्तिष्क की शिराओं एवं तंतुओं को सुव्यवस्थित करने का ही रहस्य सन्निहित है। योग की ध्यान प्रक्रिया आंतरिक ऊर्जा की अभिवृद्धि करने एवं चेतना के विकास के लिए बहुत उपयोगी है। वेदना का मुख्य कारण निराशा एवं आत्मविश्वास की कमी होती है। अपनी आंतरिक क्षमता पर कम विश्वास होने के परिणाम स्वरूप ही आंतरिक वेदनाओं की उत्पत्ति होती है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के जे.एस. लिफ्टन एवं जे.जे. मार्कैन ने लगभग 100 रोगियों का अध्ययन करके पता लगाया कि वे किसी न किसी निराशा से पीड़ित थे। योग के अभ्यास से ज़्यादा विश्वास उत्पन्न होकर जीवनी शक्ति का विकास होता जाता है, जिसके फलस्वरूप निराशा, दुख एवं अंतर्वेदना पर नियंत्रण पा सकना शक्य हो जाता है। मानसिक रोगों में मानसिक खिन्नता एक प्रकार का रोग है जो व्यक्तियों में दो तरह से देखने में मिलता है। पहले प्रकार का रोगी कभी बैठा रहता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी चिल्लाता है। उसकी मनस्थिति में असामान्य रूप से परिवर्तन होने से उसकी मनस्थिति उसके नियंत्रण के बाहर हो जाती है। इस प्रकार के रोगियों का उपचार योग आसनों द्वारा सरलता से किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के कुछ ऐसे रोगी जिन्हें अपनी खिन्नता के बारे में खुद पता नहीं रहता, वे ऊंची ऊंची कल्पनाएं करते हैं, वे प्राय विभ्रम में पड़ जाते हैं। दूसरे लोगों को ऐसे रोगियों को लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इस प्रकार की खिन्नता भी योग द्वारा दूर की जा सकती है। आज इस प्रकार के रोगों के लिए जो उपचार काम में लाए जाते हैं, उनमें बिजली के शॉक और ट्रैंक्विलाइजर्स प्रमुख हैं, लेकिन इस प्रकार किए गए उपचारों के परिणाम अच्छे नहीं निकले हैं। कुछ रोगियों की तो स्मरण शक्ति तक समाप्त हो जाती है। शरीर के अंदर पाए जाने वाले रासायनिक असंतुलन
जो खिन्नता का प्रमुख कारण है। इस असंतुलन की जानकारी एवं इसका उपचार अभी मनोचिकित्सकों की समझ में नहीं आ पाया है कि यह असंतुलन दैनिक जीवन के तनावों के कारण है या तनाव असंतुलन के कारण है, इसकी भी जानकारी नहीं कर पाए हैं। खिन्नता से लोगों में निम्न बातें देखने में आई कि रोगी अपने को हर घटना से संबंधित समझता है, उसे हमेशा कमी महसूस होती है, निद्रा का अभाव रहता है, उसे भूख भी नहीं लगती, किसी बड़ी घटना का भय, मोटापे का भय जिससे भोजन नहीं करता। मानसिक खिन्नता का प्रमुख कारण उसकी मनःस्थिति का परिवर्तित होना है। तबीयत खराब, दुख तथा निराशा की स्थिति में अधिकतर रोगी का दृष्टिकोण निराशावादी हो जाता है और अपना जीवन भी उसे निरर्थक लगने लगता है। रोगी का मन एकाग्र नहीं हो पाता, दूसरों से अपनी बातें नहीं कह पाता, उसकी स्मरण शक्ति कमजोर पड़ जाती है, चिंताएं बढ़ जाती हैं। चिंताओं के अतिरिक्त एकाएक गर्मी या ठंडक महसूस होने के कारण हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। श्रोइंटेस्टाइन संबंधी बीमारियां होती हैं। रोगी को भीड़ से भय लगता है, आंत, पेट, पीठ और सिर में दर्द होता है। इस प्रकार के रोगी अपने जीवन को निरुपयोगी एवं निरर्थक समझने लगते हैं और इस प्रकार का भ्रम रहता है कि वे इसके लिए खुद उत्तरदायी हैं। यह सब मस्तिष्क के दो हार्मोन्स नॉरएड्रेनालिन तथा सेरोटोनिन के बीच असंतुलन का कारण है। जब सेरोटोनिन की अधिकता होती है तो निराशावादी मनःस्थिति हो जाती है। जब नॉरएड्रेनालिन अधिक हो जाती है तो आवश्यकता से अधिक सक्रियता बढ़ जाती है। कभी-कभी रोगी को निराशा की जगह सुख की अनुभूति होती है। यह उन्माद की स्थिति है। यह मानसिक असंतुलन नॉरएड्रेनालिन एवं सेरोटोनिन के परिवर्तन का ही प्रतिफल है। योग आसनों में एंडोक्राइन तंतुओं नॉरएड्रेनालिन एवं सेरोटोनिन हार्मोन्स के बीच का असंतुलन दूर हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मानसिक खिन्नता आसानी से दूर की जा सकती है। योगासनों का नियमित रूप से अभ्यास करते रहने से मानसिक रोगों से मुक्ति मिल सकती है। मानसिक रोगों में सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, योग मुद्रा, भुजंगासन, सर्वांगासन, शलभासन, विपरीत करनी मुद्रा, कूर्मासन, पाशनी मुद्रा, शशांकासन, हलासन, आनंद मदिरासन, शवासन, गर्भासन आदि के अभ्यास बहुत लाभदायक पाए गए हैं। इन योगासनों का नियमित अभ्यास करने से अनेक बार तो ऐसे लाभ प्राप्त हुए हैं जिन्हें चमत्कारी कहा जा सकता है। ब्रह्मवर्चस्व की पंचाग्नि विद्या के अंतर्गत इन आसनों से संगति वाले बंध, मुद्रा और प्राणायामों का भी अभ्यास देव परिवारों के सदस्यों को कराने का प्राविधान है, जिससे उनके न केवल शारीरिक विकार अपितु जिन्हें न्यूरोटिक या प्रारब्धक अन्य बीमारियां कहा गया है, उनमें भी असाधारण लाभ होता है। योग साधना के चमत्कारी परिणाम। योग साधना का अपना विज्ञान रसायन शास्त्र या विद्युत विज्ञान की तरह ही है। रासायनिक कणों के सम्मिश्रण से नए गुणधर्म वाले पदार्थों के विनिर्मित होने की बात रसायन शास्त्री कहते ही रहते हैं और ऋण तथा धन प्रवाहों का मिलन किस प्रकार विद्युत धारा का सृजन संचार करता है, यह विद्युत विज्ञानी बताते ही रहते हैं। योग विज्ञान का प्रतिपादन यह है कि आत्मा की ससीमता जब परमात्मा की असीमता के साथ घुल मिल जाती है तो सामान्य समझा जाने वाला मनुष्य अनेक दृष्टियों से असामान्य बन जाता है। योगी, तपस्वी, ऋषि, सिद्ध पुरुष, महामानव, देवदूत प्राय इसी स्तर के होते हैं।
सिंह की खाल ओढ़कर कोई गधा वनराज बनने का उपहासास्पद उपक्रम करे, यह दूसरी बात है, पर यदि वस्तुतः आत्मा को परमात्मा स्तर के अनुरूप बनाने का प्रयत्न किया गया हो, तो प्रगति के अनुरूप वैसी क्षमताएं असंदिग्ध रूप से प्राप्त होती चली जाएंगी, जो सामान्य स्तर के लोगों में प्राय नहीं ही पाई जाती। चरित्रवान, सन्मार्ग पर दुस्साहस पूर्वक चलने वाले, लोक मंगल के लिए आत्मसमर्पण करता, तत्वदर्शी, युगांतरकारी एवं उपयुक्त नेतृत्व कर सकने में समर्थ व्यक्ति प्राय इसी स्तर के होते हैं, जबकि सामान्य नर कीटकों को पेट और प्रजनन से ही फुर्सत नहीं, कृपणता किसी सत्कर्म में कोई कहने लायक अनुदान नहीं देने देती, तब धारा चीरकर उल्टी दिशा में चल पड़ने का साहस दिखा सकना निश्चित ही बड़ा कठिन काम है। इस कठिनाई पर विजय आत्मबल के आधार पर ही पाई जा सकती है। ऐसी देव स्तर की आत्मशक्ति को प्राप्त कर सकना एक उच्च स्तरीय चमत्कार ही समझना चाहिए। ऐसे शुद्ध पुरुष अपने व्यक्तित्व से जनमानस को उलट देने और युग के प्रवाह को पलट देने का जो कार्य कर दिखाते हैं, उसका अणिमा, महिमा, लघिमा आदि के नाम से जाने जाने वाली रिद्धियां सिद्धियों से कम नहीं, वरन अधिक ही मूल्यांकन किया जा सकता है। अनिवार्य तो नहीं, पर योग की कोई शाखा ऐसी भी है, जिसका आश्रय लेकर कोई विशेष व्यक्ति अपने शरीर या मन में असाधारण दिखने वाली क्षमताएं विकसित कर लेते हैं। इनसे भले ही उस साधक को अथवा दर्शक को कोई विशेष लाभ ना हो, पर यह प्रमाणित तो हो ही जाता है कि योग साधना के आधार पर सामान्य स्तर से ऊंचा उठकर असामान्य बना जा सकता है। समय समय पर ऐसे कौतूहल देखने को भी मिलते रहते हैं, जिनसे योग साधना के द्वारा प्रत्यक्ष देखे जा सकने वाली असामान्य उपलब्धियों का भी आभास मिलता है। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के समय एक योग चमत्कार संबंधी घटना का उल्लेख एक अंग्रेज सर क्लाउडे वोडे ने किया है। घटना सन 1837 की है। एक साधु ने भूमिगत समाधि लेने की अपनी विशेषता का परीक्षण कराया, जो महाराजा की देखरेख में संपन्न हुआ। साधु के निर्देशानुसार उसे जीवित अवस्था में एक संदूक में बंद किया गया और संदूक समेत जमीन में गहरा गाड़ दिया गया। गड्ढे के ऊपर से चूने का प्लास्टर कर दिया गया। 6 सप्ताह तक एक घंटे की ड्यूटी लगाकर दिन रात के पहरेदार नियुक्त किए गए और उनके ऊपर एक निरीक्षक अफसर रखा गया, ताकि किसी प्रकार की चालाकी या संदेह की गुंजाइश ना रहे। 6 सप्ताह की नियत अवधि पूरी होने पर गड्ढा खोला गया। साधु निर्जीव था, फिर भी उसके पूर्व निर्देशों के अनुसार जीवन वापस लाने के प्रयत्न किए गए। हाथ पैरों में जकड़े हुए जोड़ों पर गर्म पानी की धारा छोड़ी गई, पीठ की मालिश की गई, माथे को आटे की गर्म पुलटिस से सेका गया, नाक और कान में भरी हुई रुई निकाली गई, आंखों में घी आंजा गया तथा पीठ और सीने पर हल्की मालिश की गई। फलतः शरीर में हरकत आरंभ हुई, सांस चली, नाड़ी धड़की और धीरे धीरे वह साधारण स्थिति में आ गया। साधु ने राजमंडली से पूछा, आपको योग की शक्ति पर विश्वास हुआ या नहीं? दरबारी क्या कह सकते थे? उन्होंने स्वीकृति सूचक सिर ही हिलाया। सर क्लाउडे वोडे उन दिनों भारत सरकार के एक उच्च अधिकारी थे। उन्होंने अपनी जानकारी में घटी इस घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है कि भारत में ऐसे ज्ञात और अविज्ञात योगियों की कमी नहीं, जो ऐसे आश्चर्यजनक कर्तृत्व प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनका सामान्य शरीर विज्ञान की दृष्टि से कोई समाधान नहीं सूझता। स्वामी विशुद्धानंद जी की चमत्कारी सिद्धियों के बारे में
कल्याण पत्रिका में जो विवरण प्रकाशित हुआ है उससे उनकी विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। कहा गया है कि वे हाथ रगड़कर मनचाहे पुष्पों की सुगंध उत्पन्न कर देते थे। अनेक शिष्यों द्वारा अनेक प्रकार की सुगंधियों की फरमाइश करना और तत्काल वैसी ही उत्पन्न हो जाना कम आश्चर्यजनक नहीं था। एक वस्तु को दूसरे रूप में परिवर्तित करने की विद्या को वे सूर्य विद्या बताते थे। उन्होंने उसे प्रमाणित भी किया था। उन्होंने एक फूल उठाया और उसकी प्रत्येक पंखुड़ी से एक-एक अलग फूल उत्पन्न कर दिया। रुई के टुकड़े को सफ़ेद से लाल रंग का और फिर पत्थर जैसा कठोर बना दिया। खजूर के हरे-भरे पत्ते को उन्होंने पत्थर जैसा बना दिया। स्वामी जी का कहना था कि यह कोई जादू नहीं, विशुद्ध विज्ञान है। सूर्य की सूक्ष्म शक्ति के साथ यदि साधना द्वारा संपर्क बना लिया जाए तो उसके सहारे प्रकृति के पदार्थों में हेरफेर करने की विद्या कर्तलगत हो सकती है। भारत में तथा अन्य देशों में ऐसे योगाभ्यासी रहे हैं जो अपनी इच्छा शक्ति के प्रयोग से शरीर की गतिविधि में असामान्यता ला सकते हैं। इस स्तर के लोगों में पिछले दिनों यहूदी मनुदीन, फ्रेंच महिला हुगोनेर, फिनिश ओवे सीडर आदि के नाम प्रख्यात रहे हैं। वे योग से शारीरिक स्थिति में क्या विचित्रता लाई जा सकती है उसका खुला प्रदर्शन करते थे। अभी भी ऐसे योग साधकों की कमी नहीं जो आश्चर्यजनक चमत्कार दिखाते हैं। कुछ समय पूर्व अमेरिकी टेलीविज़न पर मैसूर के हठयोगी शिराफ को नाइट्रिक एसिड पीते हुए दिखाया गया था। डॉक्टर ब्रोरो, डॉक्टर बेगनर, डॉक्टर बेकचे, डॉक्टर चेना प्रभृति शरीर शास्त्रियों ने इस संबंध में कितने ही योगाभ्यासियों से भेंट की और पाया कि उनमें सामान्य मनुष्यों की तुलना में शरीर पर असाधारण नियंत्रण कर सकने की अतिरिक्त क्षमता विद्यमान है। हृदय की धड़कन को घटा देना, नाड़ी की गति अतिमंद कर देना, शरीर के किसी भी भाग से पसीना निकाल देना, मांसपेशियों को कड़ी कर देना, एक निश्चित समय के लिए प्रगाढ़ मूर्छा की स्थिति में चले जाना, किसी अवयव को सुन्न कर लेना, अखाद्य खाना और उन्हें पचा जाना, तापमान एवं रक्तचाप बढ़ा लेना, वजन घटा या बढ़ा देना आदि। लंदन में एक भारतीय योगी ने सन 1928 में एक सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। उसने नाड़ी की गति को न्यूनतम 20 और अधिकतम 120 करके डॉक्टरों को आश्चर्यचकित कर दिया था। वह अपनी मांसपेशियों और त्वचा को इतनी कड़ी कर लेता था कि सामान्य हथियार के प्रभाव का भी उन पर कुछ प्रभाव ना पड़े। योग आत्मा और परमात्मा के मिलन को कहते हैं। मिलन का नाम ही योग संयोग है। जीव प्राय पेट और प्रजनन के गोरख धंधे में उलझा हुआ वासना तृष्णा की कीचड़ चाटता रहता है। आदर्शवादिता और उत्कृष्टता उसकी आँख से ओझल ही बनी रहती है। उसी भ्रम जंजाल को काटने का नाम योग साधना है। शारीरिक बल वर्धन के लिए आसन प्राणायाम को नेति, धोती, वस्ती आदि की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मानसिक क्षमता विकास के लिए ध्यान धारणा और प्रत्याहार की एकाग्रता मूलक साधना प्रयोगों को काम में लाया जाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन इससे ऊंचा है। अपनी आकांक्षा की भावना को संकीर्ण स्वार्थपरता की परिधि से ऊंची उठाकर जब उत्कृष्ट दैवी प्रेरणाओं में नियोजित किया जाता है तो वह भाव योग की साधना नर को नारायण ही बना देती है। तब उसके चमत्कार बाजीगर, कौतुक, कौतूहल जैसे ना रहकर इस स्तर के होते हैं जिनसे विश्व में सुख शांति का संवर्धन संभव हो सके। गुह्य योग साधनाओं का पात्रता संबंधी अनुशासन। योग विद्या को गुह्य रखने की परंपरा है। सामान्य बुद्धि से विचार करने पर यह अनुचित लगता है
कि किसी अच्छी बात को सर्वसाधारण से छिपाकर रखा जाए। अच्छी बात को जितने अधिक लोग जानें, उतना ही अच्छा। सामान्य बुद्धि इसी बात का प्रतिपादन करके ही छिपाने वाले निर्देशन की भर्त्सना करेगी। तथ्य तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए तदनुरूप पात्रता होने की बात समझनी चाहिए। अस्त्र-शस्त्र छोटे बच्चे के हाथ में नहीं दिए जाते, क्योंकि भय रहता है कि वे बुद्धि विकास के अभाव में उसका अनुचित उपयोग कर सकते हैं और अपने लिए तथा दूसरों के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। तिजोरी में क्या है, इसे बच्चों को नहीं बताया जाता। जमीन में धन गाड़ना हो तो भी बच्चों को हटा देते हैं। वे कौतूहलवश दूसरों को बता सकते हैं और घर का भेद अनुपयुक्त लोगों तक पहुंच जाने पर चोरी डकैती का संकट खड़ा हो सकता है। चूहे या खटमल मारने की दवाएं बच्चों की पहुंच से बाहर रखी जाती हैं। खेल-खेल में ही वे उसे खा जाएं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इस प्रकार के छिपाव में अनुचित कुछ नहीं है, मात्र सावधानी का, पात्रता का ध्यान रखने भर का भाव है। योग का आरंभिक शिक्षण चिंतन और चरित्र की उत्कृष्टता सिखाने से होता है। राजयोग का पूर्वार्ध यम नियम और आसन प्राणायाम है, अर्थात शारीरिक मानसिक पवित्रता परिपक्वता। वह स्थिति पूरी होने पर अगले 4 चरणों को सीखने की बारी आती है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास इसके बाद करना पड़ता है। छोटी कक्षाओं के बालक वर्णमाला, मात्रा, स्वर व्यंजन, गिनती, पहाड़े आदि याद करते हैं। इसके बाद उन्हें सरल स्तर का पढ़ना लिखना तथा जोड़ बाकी गुणा भाग स्तर का गणित पढ़ाया जाता है। प्रगति का एक निर्धारित क्रम है। अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित आदि की जानकारियाँ कई कक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने के उपरांत कराई जाती है। आरंभिक कक्षा का विद्यार्थी उन्हें सीखने का आग्रह करे तो अध्यापक हंस भर देते हैं। समय आने पर बताने की बात कहकर टाल देते हैं। बच्चा रूठे तो भी उसकी परवाह नहीं करते। जो बात जिस स्थिति में उपयुक्त नहीं, उसमें वह कर गुजरने की हट करे तो उसे पूरा नहीं किया जाता। 5 वर्ष का बालक पड़ोस में ब्याह शादी होते देखकर अपने विवाह की हट करे तो माता-पिता उसकी बात पर कहाँ ध्यान देते हैं। योग की उच्च स्तरीय अतीन्द्रिय क्षमताओं से संबंधित योग पक्ष के संबंध में भी यही बात है। आध्यात्मिक प्रगति चरित्र निर्माण से आरंभ होती है। यह आरंभिक बाल कक्षाएं सबके लिए खुली हुई हैं। उससे ऊंची कक्षाओं में प्रवेश करने की पात्रता बढ़ती है। मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश करने की परीक्षा से पूर्व पात्रता नापने की टेस्ट परीक्षाएं होती हैं। यदि उसे उत्तीर्ण ना कर पाए तो दाखिला नहीं मिलता। इस प्रतिबंध के पीछे कोई दुर्भाव छुपा हुआ नहीं है। एक कक्षा के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी आदि कक्षाओं में प्रवेश पाने की सुनियोजित व्यवस्था का समावेश भर है। इसे कोई दुराव ठहराए या विद्यार्थियों के साथ अनीति पक्षपात करने जैसा दोष लगाए तो वह आक्षेप मान्य नहीं हो सकता। चरित्र निष्ठा अपने आप में एक योगाभ्यास है। उसके आधार पर मनुष्य अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करता है और उतने भर से भी अपना व्यक्तित्व विकसित करके संसार क्षेत्र में भी बड़े उत्तरदायित्वों को वहन करता है, बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। संसार में जितने भी महामानव हुए हैं, उन सभी को अपने से छोटे, बराबर वालों और बड़ों के बीच अपनी चरित्र निष्ठा को प्रमाणित करना पड़ा है और इस आधार पर उनका विश्वास अर्जित करना पड़ा है। इसके पश्चात उन्हें बड़े उत्तरदायित्व संभालने के लिए कहा गया है। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि अनजानों को ऐसे ही शासनाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष या सेनापति बना दिया गया हो।
ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रामाणिकता का सबूत प्रस्तुत करना पड़ता है। अतीन्द्रिय क्षमताएं कमाने में उतनी कठिनाई नहीं है जितनी कि संभालने में। इस क्रम का व्यतिक्रम करने में हानि ही हानि है, लाभ नहीं। योग की दो दिशा धाराएं हैं। एक में विचार परिष्कार, चरित्र शोधन, संयम साधन, पुण्य परमार्थ जैसी ज्ञान वैराग्य की साधना करनी पड़ती है। यह भक्त संतों का, संत सज्जनों का मार्ग है। इस आधार पर जो शक्ति प्राप्त होती है वह आत्म कल्याण तथा जन कल्याण दोनों ही प्रयोजनों में काम आती है। गांधी, तिलक, सुभाष, नेहरू, पटेल, विनोबा आदि की साधनाएं ऐसी ही थीं। उन्हें भी एक प्रकार के योग साधक ही कह सकते हैं। यह मार्ग सबके लिए खुला है। इसकी शिक्षा किसी भी श्रेष्ठ सज्जन के परामर्श से किसी को भी उपलब्ध हो सकती है। स्वाध्याय, सत्संग और चिंतन मनन से भी यह शालीनता का मार्ग किसी को भी सहज सुलभ हो सकता है। उच्च स्तरीय व्यक्तित्वों के क्रियाकलाप में सम्मिलित रहने से भी उस प्रकार की उत्कृष्टता, आदर्शवादिता हस्तगत हो सकती है। ऐसे लोग जब चमत्कार तो नहीं दिखाते और न वरदान आशीर्वाद देते हैं, पर ऐसे योगियों की तुलना में अपना और अन्यान्यों का, समाज और समय का जो हित साधन करते हैं, वह किसी भी प्रकार कम महत्व का नहीं होता। अतीन्द्रिय क्षमताएं जागृत करके असामान्य स्तर के चमत्कार दिखाना संभव होता है। इसके लिए हठ योग की, तंत्र योग की साधनाएं करनी पड़ती हैं। उनके लिए मनोबल को साधारण स्थिति पर पहुंचाने के लिए असाधारण स्तर की ऐसी साधनाएं करनी पड़ती हैं जिनमें निर्धारित विधि विधान में तनिक भी भूल नहीं होनी चाहिए। भूल करने पर साधक को क्षति उठानी पड़ सकती है। कई बार तो वह क्षति इतनी बड़ी होती है कि प्राण संकट जैसा व्यवधान सामने आ खड़ा होता है। उनको साधने के लिए कठोर अनुशासन के निर्वाह की साहसिकता चाहिए। विधि विधान पर अटूट श्रद्धा और तन्मयता चाहिए। बीच में मन उचट जाने, श्रद्धा डगमगा जाने में साधना खंडित हो जाने का डर रहता है। खंडित साधना साधक के लिए विपत्ति खड़ी करती है। उस हानि को न केवल व्यक्ति विशेष सहन करता है, वरन परिवार का संतुलन भी बिगड़ जाता है। दूसरों के बीच निंदा होती है। अपनी साधना की, गुरु आदि सभी की निंदा होती है। चमत्कारी सिद्धियां दिखाने की, मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म, प्राण प्रहार, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण जैसी करामतें हाथ आ जाने पर घटिया स्तर के लोग उनका कौतुक कौतूहल प्रदर्शित किए बिना रुक नहीं सकते। इससे अनेक पात्र कुपात्र लाभ उठाने के लिए पीछे लगते हैं। किसी की मनोकामना पूरी ना की जा सके तो वे ही फिर शत्रु बन जाते हैं और जैसा बन पड़े वैसे क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। काम कर दिया जाए तो अनेकों से चर्चा करते हैं। इस आधार पर फिर पात्र कुपात्रों की भीड़ लगने लगती है और निंदकों प्रशंसकों का एक निरर्थक हुजूम पीछे लग जाता है। इनका काम कर देने में भी अनर्थ और ना करने में भी अनर्थ। कौतुक दिखाने वाले सिद्ध पुरुष अपनी कष्ट उपार्जित साधना का एकाकी बाजीगर स्तर के खेल तमाशे में नष्ट करके स्वयं छूछ बन जाते हैं। संचित भंडार समाप्त हो जाने पर करामात दिखाने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। ऐसे लोग कई बार अपने स्वार्थ साधन के लिए उन करामातों का उपयोग करने लगते हैं और नीति अनीति का अंतर भूल जाते हैं। कर्मफल से कोई नहीं बच सकता, सिद्ध करामाती भी नहीं। लाभवश ऐसे कुकृत्य करने लगने पर चरित्र की संपदा शेष नहीं रहती
और वे गए बीते लोगों के स्तर पर जा पहुँचते और अधोगामी बनते हैं। इन खबरों को देखते हुए सत्पात्र की परीक्षा किए बिना चमत्कारी सिद्ध साधनाओं के संबंध में उन्हें गुह्य रखना ही अनुशासन है। सत्पात्र साधक मिले तो ही उन्हें सिखाए जाने का निर्देशन है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।